हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे। हम लोग इस बुक से सॉल्व कर रहे हैं एसआई का सेट, और इस बुक में टोटल 23 सेट दिए हुए हैं। हम लोग 23 सेट को सॉल्व करेंगे पूरी बुक को। और इसमें आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे उसका 7th नंबर का सेट हम लोग इस बुक से सॉल्व करेंगे, और वो भी बिना पेन पेपर यूज किए हुए हम लोग मैथ लगाएंगे इसमें। तो इसमें देखिए कि आप जो ना इस बुक का 7वां सेट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो हुआ था वो 6 जनवरी को हुआ था, 2019 में 6 जनवरी को हुआ था, पहली शिफ्ट में, प्रथम पाली में हुआ था ये सेट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है ना बुक के अकॉर्डिंग 86 नंबर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 86वां क्वेश्चन है ये आपका। तो और इस सेट का पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग दृष्टि विकलांग संगठन, 12% अनाथालय और 14% शरीर रूप से विकलांग संगठन को तथा 16% चिकित्सा चिकित्सा सहायता संगठन को दान देता है। शेष 23,445 रुपए की राशि मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथालय में दान की गई राशि निकालना है आपको। अनाथालय में दान की गई राशि को निकालना है, और वो भी बिना पेन पेपर यूज किए। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इसको पकड़िए, ये क्योंकि यही अनाथालय में इतना देता है। अनाथालय में कितना देता है? 12% देता है, मतलब आपका 3 into 4। तो आप अगर देखेंगे तो 3 का फैक्टर और 4 का फैक्टर बनना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे बिना सॉल्व किए ही, बिना उसके अगर आप निकालना चाहें तो यही 12% का आप निकालिए कि जो 12 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। 12 से जो डिवाइड होगा वो 4 से भी और 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे अगर आप, तो 5 2 7 7 14 14 6 20 20 हो रहा है। ये 3 से कट ही नहीं रहा है, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। इसको अगर आप लोग ऐड करिए, 6 4 10 5 15 2 17 17 हो रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको अगर आप चेक करें, 6 2 8 8 5 13 2 15, ये 15 हो रहा है। 15 हमेशा 3 से कटता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बिना पेन पेपर यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू ही। बस आप ये देखना है आपको कि इसमें देखिए अनाथालय में दान की गई राशि को पूछा है, तो अनाथालय का 12% ही तो अनाथालय में देता है, 12%। तो 12% जो है ना वो 3 और 4 का फैक्टर होता है, तो 3 से और 4 से चेक कर सकते हैं। तो अब 4 से तो सारी गिनती कट रही है। देखिए यहाँ 52 है, यहाँ 52 है, यहाँ 52 है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लीजिए तो 4 से कट रहा है। और 3 से जो है ना बाकी सबको चेक कर लीजिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, आपका आंसर यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10 गुनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए, तो इस परिधि में अब पहली वाली परिधि की कितना गुना हो जाएगी। मतलब अगर त्रिज्या को अगर 10 गुना कर दिया जाए तो जो इसकी नई परिधि बन के आएगी वो पहली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। देखिए जो परिधि होती है पैरामीटर, वो हमेशा जो है ना त्रिज्या के जो है ना 2πr, हमेशा जो है ना त्रिज्या, ये आप देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको 10 गुना करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। 10 गुना अगर ये बढ़ रहा है तो 10 गुना ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेरलिन एक निश्चित दूरी तक सामान्य गति 10/11वीं गति से चलता है, तो वो सामान्य समय से 13 मिनट अधिक समय लेता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो सामान्य समय जो है ना निकालना है आपको, नॉर्मल टाइम निकालना है। तो ये जो ऊपर का होता है ना, ये जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है आपका, न्यूमरेटर, एक मिनट, जो न्यूमरेटर होता है उसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब अगर 10 है तो आप इसको 13 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 130। आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में अनुपात 6 7 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये
है। यदि बॉक्स में कुल सिक्कों का मूल्य 847 रुपया है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 1 रुपया वाला है, एक ये 5 रुपए वाला है, ये जो है ना 10 रुपए वाला है। 10 वाला जो है ना 8 अनुपात में है, तो 8 से जो संख्या जो कटेगी, 8 का जो फैक्टर बनेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये 8 का फैक्टर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 8 का फैक्टर नहीं है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। देखिए आपने ऑप्शन से चेक किया, आपका 50% आपका जो है ना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई आप करेंगे तो देखेंगे कि ये इसको अगर आप चेक करें तो किससे कट रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो 8 को तो लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके अंदर 7 भी है, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई इसको अगर देखें 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको अगर देखेंगे तो 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये भी 7 से, ये जो है ना 847 7 से कट रहा है। तो 7 का जो फैक्टर बन रहा है 7 का या 11 का, वो आपका आंसर हो सकता है। तो ये 7 का नहीं बनना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऑप्शन से ही कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। हाँ तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 448 मीटर लंबे एक पुल को पार करने के लिए एक ट्रेन 73 सेकंड का समय लेती है। यदि इसी ट्रेन को साइन बोर्ड को पार करने में 41 सेकंड का समय लेती है। मतलब जैसे ट्रेन की लंबाई को 73 सेकंड समय लेती है और ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने में 41 सेकंड का समय लेती है। तो ये जो है ना वही जब जब स्पीड समान होती है, जैसे स्पीड यहाँ पर समान रही है पुल को पार करने में और साइन बोर्ड दोनों जगह समान रही है, तो जो समय का अनुपात होता है टाइम का, वही जो है ना आपका डिस्टेंस का भी होता है। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर जैसे इसकी जो लंबाई है 448 प्लस एक्स जो है ये ट्रेन की लंबाई है, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, ये अनुपात दोनों बराबर ही होता है। तो जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई वो हमेशा 41 का मल्टीपल होगी, 41 का फैक्टर होगी, हमेशा 41 से कटेगी। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप 41 को इसमें ढूंढ लीजिए कि कौन संख्या 41 से कट रही है। इसको पहले हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर इसको अगर देखें 41 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम लोग चेक करें 4 और 4, ये 41 से नहीं कट रहा है, ये 11 और 4 से कट रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करें तो 41 4 नहीं, 41 गुणे 14 अगर करते हैं तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 1 57, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 14 का सॉरी 41 का मल्टीपल है, 41 का जो है ना फैक्टर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 41 का फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रेन की दूरी के बराबर का रेशियो है, इसलिए आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं। पहली 8 अंगूठियों का औसत वजन 39 ग्राम है। शेष 6 अंगूठियों का औसत 40 ग्राम है। तो सभी अंगूठियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो सभी का निकालना है, सभी 10 का निकालना है। तो 4 का जो है ना टोटल वजन देखते हैं, 4 गुणे 39 हो जाएगा। 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 अंगूठियों का औसत वजन 40 है, फिर 10 से भाग दे देंगे। तो इसको जो है ना अब इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यूनिट डिजिट पकड़िए। आप 9 और 4 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 9 36, 6 आएगा, तो 6 ही आपके लास्ट में आएगा। आपका आंसर जैसा ऑप्शन में लास्ट में 6 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 6 मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा और यहाँ पर जो है ना 0 है तो लास्ट में 0 आएगा, तो आपके लास्ट में तो 6 ही आया ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने से ही आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय का अनुपात, तो उनकी गतियों का अनुपात निकाला जाए। तो जब जो है ना दूरी समान होती है, डिस्टेंस जो है ना d1 d2 ये दोनों समान होते हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का जस्ट रिवर्स होता है। टाइम का यहाँ पर दिया हुआ है, वो जस्ट रिवर्स होता है, 27:35 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सरलीकरण से है, सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए अगर ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है बीच वाला, इसको अगर हटाते हैं आप तो मल्टीप्लाई हो गई है, आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से 16 कट जाएगा और ये 3 से 15 कट जाएगा, तो 4/3 आएगा। तो 4/3 आप क्या करेंगे, 4/5, जो 4/5 है आप इसमें से 4/5 में से आप 2/3 को पहले घटाएंगे। तो आप जब घटाएंगे तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, तो ये 2/15 बन के आ जाएगा। मतलब आपका जो है ना ये जो पूरा इक्वल दिया हुआ है, इसके इक्वल, ये पूरे के इक्वल आपका आ गया 2/15। ये पूरे के इक्वल 2/15 आ गया। अब यहाँ पर अब आप अगर देखें 286 भागे ये आपका पूरा इतना बचा, तो आप फिर आप इसे 2 से भाग दीजिए, सॉरी 486, 286 हमने लिख दिया, इसको 486 कर लीजिए, 486। अब 2 से आप इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये 15 जो है ना नीचे जो है ना ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको जो है ना गुणा करिए, 15 या 45, 15 चौके 60, 4 64 और 15 दूना 30, 6 36। तो आपका जो है ना आंसर होगा 3645। आपका आंसर हो जाएगा 3645। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है ना वो से है पाई चार्ट कर रहे हैं, दंड आलेख से है। तो इसमें 2010 और 11 के दौरान प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाएं, ये जो है ना C1 C2 C3 ये सब शाखाएं हैं, पुस्तकें दी हुई हैं। और वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या है? औसत बिक्री आपको निकालना है 2010 का। देखेंगे तो ये जो हल्का डार्क है ना, ये आपको जो है ना इसका औसत निकालना है। हल्का डार्क वाले मतलब ये आप यहाँ से 49 ले लीजिए, यहाँ से 83 ले लेंगे, यहाँ से आप 57 ले लेंगे, यहाँ से आप 52 ले लीजिए और यहाँ से 79 ले लीजिए। और टोटल आपके पास पांच कंपनियां का निकालना है, तो आप इसको जो है ना 5 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। इन सबको पूरा जोड़ने के बाद में, इनको पूरा जोड़ करके जब आप निकालेंगे तो आ रहा है 320/5। तो 5 से आप भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 64 हो जाएगा आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों वर्षों के दौरान C1 मतलब ये वाला और ये, तो दोनों वर्षों के दौरान निकालना है आपको। निकालना है 49 और 62 ले लेंगे। और C1 का जो है ना, C2 C3 का अगर आप लेंगे तो 57 और 71 हो जाएगा, 57 और 71। और आप C3 अगर लेंगे तो 79 और 47 आपको लेना पड़ेगा। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, इन सबको आप जो जोड़ेंगे वही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। जोड़ने पे जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ने पे जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 362,362। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए जहां पर ट्रिक नहीं इस्तेमाल होनी वहां पर ऐसे ही लगाना पड़ेगा, जहां पर ट्रिक लग रही वहां पर ट्रिक लगाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोनों वर्षों के दौरान शाखा C2 की कुल बिक्री, शाखा C2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान शाखा C4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो C2 का आप जोड़ दीजिए, C2 का आप जोड़ेंगे, C2 का पहले ये C2 है, C2 का दोनों वर्ष आप इसको जोड़ेंगे 83 और 88 को, तो आपका आ जाएगा 171, 171, 171 अपॉन C4 आपको निकालना है, तो 171 जो है ना जहां बन रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी आगे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति साइकिल से 45 किलोमीटर की रफ्तार से 5 मिनट देर पहुंचता है। यदि वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो कॉलेज और छात्रावास के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर आपको दूरी अगर निकालनी है तो आपको पहली स्पीड तो दूसरी स्पीड और दोनों स्पीड का आपको अंतर लेना रहता है, और T1 प्लस T2 जो समय लग रहा है। ठीक, तो इस ट्रिक पे आप रख दीजिए, आपका जो है ना आंसर आ जाएगा 45 उड़े 60, और 45-60 का दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और T1 T2 देखिए 45 मिनट और 5 मिनट और 4 मिनट, 5 और 4 मिला करके 9 मिनट हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। अब इसको ये मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर दिए, 60 से भाग दे देगा, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको आप काटेंगे, 60 से 60 कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 से 45 हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा और यहाँ 9 बचा। यही आपका हो जाएगा 9 3 9 जा 27। आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, 2720 रुपए की दर से बेची गई वस्तु पर लाभ, वस्तु पर लाभ 1243 में बेची गई वस्तु पर होने वाली हानि की तुलना में 11% अधिक है, 11% अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में ये होता है ना कि अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है कि जैसे पी पर बेचा गया है तो जो लाभ हो रहा है क्यू पर बेचे जाने पर जो हानि हो रही है उससे लाभ जो है ना यन गुना है, यन गुना, यन गुना है। तब के लिए जो ट्रिक होती है वो आपकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है P प्लस एन क्यू अपान 1 प्लस एन। ये आपकी ट्रिक होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर जब ये कह रहा है कि इतना अधिक हो जाता है तो ये इसका कितना गुना हो जा रहा है? जो हानि हो रही है उसका कितना गुना हो जा रहा है? जैसे 110 बढ़ गया, 111 बढ़ गया है, तो इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव में चेंज हो जाएगा, 1.11 हो जाएगा। तो जो यन की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है वो ये मिल रही है 1.11। तो इसी ट्रिक पे आप रख दीजिए। पहले जो बेचा जा रहा है वो आपका जो है ना वो है 2720 रुपया है, और प्लस कितने गुना हो जा रहा है? 11, 1.11 गुणे पी की वैल्यू कितना यहाँ पर दी हुई है? 1243 दी हुई है, 1243। अब आप इसको जब करेंगे 1 प्लस 1/11, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप इसको जो है ना गुणा करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये वाला क्वेश्चन, हमेशा ऐसा नहीं देता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपका इस इतना लगभग आएगा 1943, 1943 आपका आंसर हो जाएगा 1943। आप इसको गुणा करके जो है ना आप 2 इसको जब आप करेंगे तो 2.11 हो जाएगा, तो आप उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार 1368 रुपए की दर से एक उत्पाद को
एक उत्पाद को 12.5 का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य के आधे के बराबर की राशि निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो लाभ कमाता है 12.5, इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे तो आपको जो है ना आंसर निकालना आसान हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, तो हो जाएगा ये आपका 1/8। मतलब 8 रुपए का अगर उसका प्राइस है तो वो जो है ना वो प्रॉफिट कमाता है 1 का, 1 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। 1 का प्रॉफिट का मतलब बेचता किस पे है, 9 पे बेचता है। तो 9 पे वो बेचता है, तो आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य का आधा। तो ये है आपका, ये समझिए आपका क्रय मूल्य है 8 पर जो है ना उसे सीपीयू उसका 8 है और 9 पे बेचता है, 1 रुपए का लाभ लेता है इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब 1 का लाभ लेता है तो आपको निकालना क्या है, 8 निकालना है, मतलब 8 का आधा मतलब 4 आपको निकालना है, 4 निकालना है, 4 यूनिट बराबर आपको निकालना है। तो 4 यूनिट देखिए, इसमें जो आंसर आपका जो है ना जो ऑप्शन को काट देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जो काटेगा, जो 4 का फैक्टर बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो चेक करते हैं हम लोग। देखिए देखिए 4 से जो है ना इसको पहले हम लोग चेक करते हैं, तो ये 4 से नहीं कट रहा है। इसको अगर काटे ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये दोनों 4 से कट रहे हैं। अब देखिए आंसर अभी आपका नहीं आया है, अभी 2 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये जो दिया हुआ है ये किससे किससे कट रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर आप 68 को देखेंगे तो ये भी जो है ना 4 से कट रहा है। तो 4 और 4 मतलब ऐसा जो होना चाहिए वो कम से कम 16 से कटना चाहिए। 4 यहां से मिलेगा, 4 ये वाला, तो 4 16 से जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो केवल 4 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, तो आपका आंसर जो है ना यही हो जाएगा, 608 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में छात्रों का समान रूप से 720 मोबाइलों को कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है। तो इसमें जो है ना आपको जितने फैक्टर बनेंगे उतनी तरह से आप डिवाइड बांट सकते हैं। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए आपको फैक्टर पहले कितने फैक्टर बनेंगे इसका आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर आप फैक्टर निकालें तो आप देखिए 72 को कितना लिखेंगे, 18 चौक 72 होता है। एक मिनट, 18 चौके 72 होता है, 18 चौके 72 होता है। और आप 10 से गुणा कर देंगे और तो 720 हो जाएगा। तो 720 को आप इस टर्म में लिख लीजिए। फिर ये देखिए ये 9 9 दूनी 18, 4 है आपका। और यहाँ पर आप ये जो 10 लिखा हुआ है इसका 2 गुणे 5 कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 1, तो ये आपके पावर में हो गए। अब आपको अगर फैक्टर अगर निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड ऐसे आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो ये जो पावर है पावर में 1 बढ़ा दीजिए हर के पावर में। तो ये हो जाएगा 2 + 1, और इसमें 1 आप जब बढ़ाएंगे तो ये 4 + 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 2, तो आपका जो निकल के आ जाएगा 30। लेकिन यहाँ पर जो है ना 30 फैक्टर तो निकल के आ रहा है, लेकिन 30 ये वो चीज है, 72 खुद अपने जैसे 1 होता है ना, 1 अपने आप में ये इसका फैक्टर एक 1 भी होता है और ये खुद भी होता है। तो आप इसका जो बन रहा है उसको आप घटा देंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है ना आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में
103 नोटबुक का औसत वजन जो है ना आपका 10.3 है। जब बॉक्स में एक नई नोटबुक जोड़ी जाती है तो वजन जो है ना आपका 10.4 हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन बताइए। तो देखिए पुरानी पहले जो है ना जो इनका जो वेट था, औसत वजन 10.3 था, 10.3 था। तो इसमें जो है ना अब कितना बढ़ जा रहा है, आप इन्हीं दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, यही को आप जोड़ दीजिए इन्हीं दोनों को, आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको जो इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 20 20.7 हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, ये होता है थोड़ा समझ लीजिए, ये होता कैसे। देखिए पहले 103 थे, अब हो गए किताबें कितना 104 हो गए, 104। अब ये इंक्रीजमेंट कितना हो, बढ़े हैं 0.1 बढ़े हैं। तो आप इनको करेंगे तो वही चीज आपका आ जाएगा 10.3 और 10.4। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 20.7 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 7% बढ़ाने पर 7% कम करने का निर्णय लेता है, तो कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन। जब सेम जो है ना घटाया और बढ़ाया दोनों जाता है ना तो हमेशा जो है ना कमी होती। तो ये तो आंसर आपके हो नहीं सकते, वृद्धि वाले हो ही नहीं सकते। अब कमी वाले हो सकते हैं, तो कमी देखिए 7 7, तो इन दोनों का जो है ना आप गुणा कर दीजिए, 7 7 49 होएगा और 100 से भाग दे देंगे तो आपका जो है ना 0.49 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है ना कि आप चाहे जितना इधर टर्म, चाहे जितना दिया हो, चाहे जितना लंबा दिया हो, आप बस आगे से 2 ठो हटा दीजिए, आगे से 2 हटा दीजिए और तीनों को जो है ना आपस में ये 1 2 3, आप इसको जो है ना जितना हो उतना आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 × 13 × 13, यही आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 का क्यूब जिसे याद होगा वो जो है ना आप यहाँ पर तुरंत टिक कर देगा इसको। तो 13 का क्यूब होता है 2197 होता है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5600 रुपए की राशि, 5600 रुपए की राशि अब 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 5 साल बाद राशि वापस ले ली जाती है और कुल राशि का आधा भाग निवेश किया जाता है। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो ब्याज मिलेगा कितना इसको मिल रहा है, 5 साल में 8% की दर से मिल रहा है, तो 40% इसका ब्याज ही मिल रहा है, 40%। तो जो ये जो इसका बन रहा है इसमें 40% बढ़ जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा। जब परसेंटेज में बढ़ाएंगे 140 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है आधा निवेश करना है, आधा निवेश करना है, मतलब आधा अगर कर देते हैं इसका तो मतलब 70%। आप इसका 70% ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका जो है ना 5700 का आप 70% ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका 70% लेंगे, 7×42, 7×42 के 2 और 7×5 = 35, 35×2 = 37 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति बताना है। तो औसत गति निकालने के लिए आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हम लोग न लगा करके अलग तरीके से हम लोग लगाते हैं इसको। तो औसत अगर आपको निकालना है, औसत गति का बराबर जो होता है उसका कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी और कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपको जो है ना निकालना है, जैसे इन सब का एलसीएम ले लीजिए, वही आपकी कुल दूरी हो जाएगी। तो एलसीएम अगर लेते हैं, अगर इसका लेते हैं 18, 24 और 36 का एलसीएम आप लेंगे तो आएगा एलसीएम 72, तो एक साइड की जो दूरी हो जाएगी, एक साइड देखिए समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं जो है ना 72 हो जाएंगी। 72 कहां से आए? इन दोनों का एलसीएम आया। एलसीएम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये तीनों नंबर से कटेगा, तो 72 हो जाएगी एक साइड। अब 3 भुजाएं हैं तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कुल समय निकालना है, कुल समय। तो दूरी 72 है, 18 की स्पीड से अगर चलेगा तो समय कितना लगेगा? 18 की स्पीड से चलेगा तो 18 चौके 72, तो यहां पर एक साइड पे 4 घंटा लगेगा। अब दूसरी साइड पे जाएगा तो दूसरी साइड भी 72 मीटर लंबी है और 24 की स्पीड से जाएगा तो 24 या 72 हो जाएगा। यहां पर इस साइड के लिए 3 घंटा लगेगा और इस साइड के लिए अगर चलता है 36 की स्पीड से तो 2 घंटा समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो आप इसको भाग दे दीजिए, 4 3 7 2 9। अब इसको आप काटेंगे, 9 9 9 8 72, 8 3 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है ना औसत गति निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर है, जो मेज के ऊपर रखा हुआ है। मेज के किनारे कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो मेज की लंबाई क्या होगी? देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए ये आयताकार मेज है और इस पर जो है ना एक वो रखा हुआ है वर्गाकार ग्लास रखा हुआ है। ये जो है ना आपका वर्गाकार ग्लास है जो लंबाई चौड़ाई बराबर है वर्गाकार की। तो इसका जो है ना क्षेत्रफल 784 है, 784 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 784 होता है। अगर इसका आपको जो है ना अगर भुजा निकालें तो आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। तो आप वर्गमूल लेंगे तो आपकी भुजा निकल के आ जाएगी 28। तो ये देखिए ये आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। यहां तक की ये दूरी आपकी आ गई 28 सेंटीमीटर यहां तक का। और ये कह रहा है कि कांच का टुकड़ा और मेज का कोना से जो है ना 9 मीटर लंबी है, 9 सेंटीमीटर। इधर भी 9 सेंटीमीटर है। तो अब आपको निकालना क्या? मेज की लंबाई यहां से यहां तक होगी, तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, मेज की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो मेज की लंबाई जो निकल के आ जाएगी 46 सेंटीमीटर आ जाएगी। तीनों को जोड़ेंगे आप, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 46 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है ना ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 37% अधिक अंकित किया, फिर बिक्री के समय अंकित मूल्य पर 37% की छूट दी है। तो वही चीज है, एक बार घटाया गया, एक बार बढ़ाया गया। तो इन दोनों को आप गुणा करके आप जो है ना 100 से भाग दे देंगे और ऐसे उसमें हमेशा कमी होती है, मतलब हानि होती है। तो ये लाभ वाला तो होगा ही नहीं, इन हानियों में से होगा। तो 7 लास्ट में 9 आ रहा है, 7 लास्ट में 9 आ रहा है। तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, इन दोनों हो सकते। देखो ऑप्शन सेम है आपका, यही दोनों आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 256 गुनी हो जाएगी? तो 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 256 को 2 की पावर 8। तो जो इसके ऊपर पावर बन रही है, ये जो पावर बन रही है 2 गुना हुआ है, इसी के लिए 2 की पावर लिया गया है। तो 2 गुना जो है ना की पावर जो बन रही है वो उसी पावर को जो है ना वर्ष से गुणा कर देते हैं। 8 3 24 साल आपका जो है ना निकल के आ जाएगा। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब एक संख्या को 84 से भाग दिया जाता है तो शेष से 10 बचता है। उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि इसको पहले चेक करते हैं कि ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा है ना तो ये जो शेषफल है वही इसका भी शेषफल हो जाता है। आपका आंसर 4 ऑप्शन।
बस ये इसको काटना चाहिए, ये इससे कटना चाहिए। 84 जो है ना 12 से कटना चाहिए, अगर कट रहा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह अंडर रूट 3 सेंटीमीटर विकर्ण के एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है यदि घनाभ की लंबाई घन के किनारे के बराबर है। घन की लंबाई घन के किनारे के बराबर है और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई, देखिए इसमें जो है ना सब 13 का मल्टीपल दे रहा है, 13 का मल्टीपल, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो 13 से डिवाइड हो वही जो है ना आपके जो है ना आंसर हो जाएगा। तो न ये होगा न ये होगा न ये होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आप बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए घन को अगर पिघलाया जाता है, देखिए घन का विकर्ण अगर 13 अंडर रूट 3 है तो उसकी जो भुजा हो जाएगी, उसकी जो साइड निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो घन का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3 होता है, तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, भुजा आपकी जो निकल के आ जाएगी ए इक्वल टू अंडर रूट 3, ए इक्वल टू 13। तो आपका जो है ना जो घन की भुजा निकल के आ गई। अब इसको पिघला करके बनाया जाता है, तो पिघला करके जब बनाया जाता है तो देखिए 13 गुणे 13 गुणे 13 बटे आप इसके जो है ना उसे आयतन से उसके जो है ना लंबाई और चौड़ाई से भाग दे देंगे 6.5, और ये इसकी जो लंबाई है वो 13 ही है, इसके बराबर ही, तो आप इससे भाग दीजिए, ये आप ले जाएंगे ऊपर तो कट जाएगा, 0 ऊपर हो जाएगा, 13 कम 13, 13 पचे 65, और आप इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 26, आपका आ जाएगा। आपका आंसर पहले ही हमने बता दिया था, 4th ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने चेक भी कर लिया, आप बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करिएगा एग्जाम में, खटाखट आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ इसमें ये इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है। देखिए यहां पर ये जो दिया है, हम इसको इधर लिखते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है 8 की पावर 4 इसका होल पावर, तो ये आप इसको 8 की पावर 8 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8 की 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 की पावर 8 हो जाता है। तो अब हम इसको जो है ना ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो ये लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसके इक्वल, देखिए ये जो लिखा हुआ है आप 8 की पावर 8 की पावर 8 आएगा, इसको आप लिखिए 8 की पावर 8, और इसको आप लिख दीजिए 512 गुणे 512 गुणे 8, इसको फिर से लिखते हैं प्लस 18, ये आपका जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो 8 की पावर, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है एक ही चीज, 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 जो आपका लिखा हुआ है, आप इसको इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, तो आप इसको इस तरह से तोड़ दीजिए, अभी हम दिखा रहे हैं क्यों ऐसा तोड़ रहे हैं। 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2, ये हो जाएगा 512 गुणे 512 गुणे 8 प्लस 18। अब देखिए 8 का अगर क्यूब आप करेंगे तो 512 आएगा, 8 की क्यूब ये 8 की क्यूब के बराबर होता है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब आपका बचा है केवल यहाँ पर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो है ना, तो यहाँ पर 8 बचा है, मतलब आपका जो बचा 8 स्क्वायर 8
और प्लस आपका 18 बचा है। ठीक, ये आपका जो है ना बचा हुआ है। तो 8 क्यूब मतलब 512 हो जाएगा ये, और उसमें आप 18 जोड़ेंगे। ठीक, तो 18 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 530 आ जाएगा। 512 और 18 530 हो जाएगा। आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विनो ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक प्राप्त किए और 100 में से 98 अंक प्राप्त किए, 70 में से 56 और 50 में से 43। तो इनका जो है ना पूरा जो है ना प्राप्त कितना परसेंटेज इन्होंने गेन किया वो हमें निकालना है। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक, 76, यहाँ 98 पाया है, यहाँ पर 56 पाया है और यहाँ पर इन्होंने 43 पाया है। और टोटल टोटल कितना नंबर था? ये वाला 80 था, ये 100 में से पाए थे और इसको इन्होंने 70 में से पाया था और ये 50 में से पाया है। इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है। तो आप इनको जोड़ेंगे, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो आ रहा है 273 आ रहा है। 273, 273 बटे 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा। 3 9 27, 3 1 कम 3, तो आप ये जो हो जाएगा 91%। इन्होंने 91% नंबर गेन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अकील ने 4 बच्चों के बीच में 550 उपहार वितरित किए। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चे का निकालना है। जैसे देख लेते हैं, बच्चे क्या हैं? 4 बच्चे, ए बी सी और डी है, 4 बच्चे हैं। तो इन चारों बच्चों में जो है, अब ये फिर से चलते हैं। पहले बच्चे के हिस्से का 2 गुना, देखिए यहाँ पर ये 2 गुना कह रहा है, फिर 3 गुना कह रहा है, फिर 4 गुना कह रहा है। तो 2 3 4, 2 3 4 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 एलसीएम आएगा। तो हम 12 आएगा। तो पहले पहले बच्चे का देखते हैं, पहले बच्चे का कितना लेते हैं? पहले बच्चे का 12 हो जाएगा। दूसरे बच्चे का कितना हो जाएगा? दूसरे बच्चे का देखिए 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और तीसरे बच्चे का जो है ना, तीसरे बच्चे का 3 गुना है, तो ये 4 हो जाएगा। और चौथे बच्चे का 4 गुना है, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, जो ये कह रहा है उसके हिसाब से बैठ गया, परफेक्ट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब पहले बच्चे के हिस्से का 2 गुना, पहले बच्चे का हिस्से का 2 गुना इसको मिला है। तीसरे का जो है ना 3 गुना मिला हुआ है, 3 चौके 12। और चौथे का 4 गुना मिला हुआ है, 4 3 12। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर समझिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, पहले और दूसरे बच्चे का निकालना है। पहले और दूसरे बच्चे का मतलब पहला और दूसरे बच्चे का निकालना है। तो आप इनको करेंगे, कितना आ जाएगा? 18। तो इनमें से जो भी 18 से डिवाइड होगा, ठीक, वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 9 से होना चाहिए और 2 से होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए, इनको जोड़ते हैं। 7 2 9 3, 9 3 12। तो ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। इसको अगर करें, 8 3 11 4 15, ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, ये कट रहा है, तो ये 9 से कट रहा है। और इसको करें 6 3 9, ये हो रहा है 18, ये 18 से सीधा सीधा कट रहा है, ये 18 से कट रहा है। आपका आंसर जो है ना यही हो जाएगा 396। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप केवल केवल ये बना लीजिए रेशियो। और रेशियो बनाने के बाद में आप देख लेंगे कौन से इससे कट रहा है, बस वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे बहुत टाइम जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हामिद, क्रिस्टो, गणेश तीनों के वेतन का अनुपात 5:5, 3:5, 7 है। यदि गणेश को हामिद से 564 रुपए अधिक मिले तो क्रिस्टो के वेतन क्या होगा? क्रिस्टो का वेतन जो है 5 का है, तो 5 का फैक्टर तो सारे फैक्टर हैं, तो इसमें जो है ना नहीं वो कर सकते। तो हामिद और गणेश मतलब 7:3, मतलब ये कितना ज्यादा पाता है? 4 यूनिट ज्यादा पाता है। तो 4 यूनिट ज्यादा पाता है गणेश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पा रहा है? 564 पा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 564, लेकिन अनुपात कह रहा है 4 अनुपात। तो 1 अनुपात मतलब आप इसको ले आएंगे 14×4 = 56 और 41। अब यही जो है ना, जो 1 यूनिट बराबर आपका 141 आ गया है, तो 5 यूनिट निकालना है आपको। 5 यूनिट ही तो है क्रिस्टो का वेतन, तो 5 से आप इसको गुणा कर दीजिए। 5 × 1 = 5, 14×5 = 70। आपका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 214 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या। मतलब इसमें जो है ना शून्य की, जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपका पास 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2, मतलब जहां से नंबर दिया है वहां से लास्ट 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 214 फैक्टोरियल का मतलब भी यही होगा, 214 पूरे 213 पूरे डॉट 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 1 तक आपको मल्टीप्लाई लेना है। तो इसमें जो है ना कितने जीरो आएंगे? जीरो वहीं पर आएंगे, जीरो वहीं पर आ जाएगा जहां 2 और 5 का फैक्टर बनेगा। 2 और 5 का फैक्टर बनेगा। तो हम लोग 5 का चेक करते हैं कि इसके बीच में 5 कितनी बार आएगा, 5 कितने पेयर में आएगा। 214, जैसे 1 5 इसमें भी होता है, और यहाँ पर जो है ना 25 अगर है तो यहाँ पर 2 5 है, और यहीं पर 125 है तो 3 ठो 5 है इसके अंदर, 5 का क्यूब हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग चेक करते हैं। 5 और फिर 5 डबल 5 कितना बार आएगा? तो 214 बटे आप 25 कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप मतलब जो उसका जो है ना 3 पेयर में जो आ रहा है उसको चेक करेंगे। 214 को आप 125 से करेंगे। अगर 4 पेयर में अगर आपको देखना है तो 214 बटे आप 625 कर दीजिए। लेकिन ये इससे ज्यादा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस यहीं तक हम लोगों को चेक करना है। तो आप इसको काटेंगे तो केवल भागफल आपको लेना है, रिमाइंडर आपको नहीं काउंट करना है, जो शेषफल है उसको नहीं काउंट करना है। तो इसको गुणा करते हैं तो देखिए 5 चौके 20, ये हो जाएगा 42, 5 दूनी 10। और इसको अगर हम लोग करते हैं तो 25 8 200 हो जाएगा, और ये 25 से कम 25। आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़िए तो आपका जो है ना आएगा आंसर 51। 51 जीरो, इसको जो है ना मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 51 जीरो आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड एक आधारित कंपनी एक सहयोगी परियोजना में 513 पुरुष और 513 महिलाएं हैं, दोनों संख्या बराबर है। तो सभी कर्मचारियों की औसत काल उत्पादकता 63 कॉल प्रतिदिन है, और पुरुष द्वारा अटेंड किए गए औसत काल प्रतिदिन 63 है। तो महिला कर्मचारियों की अटेंड किए जाने वाली औसत काल निकालना है। देखिए मेल की जो है ना दिया हुआ है, फीमेल की दिया हुआ है। मेल की दिया हुआ है, फीमेल की जो है ना निकालना है, और मेल प्लस फीमेल एक साथ दिया हुआ है, मेल प्लस फीमेल। तो ये भी आपका 63 है, ये भी आपकी 63 है, और इन दोनों की जो है ना संख्या जो है ना 513 दोनों है, तो ये ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 63 ही होगा। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो फिर ये डिफरेंट आता है। दोनों इक्वल हैं और यहाँ भी ये दोनों इक्वल ही है,
तो दोनों वो भी इक्वल ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसका पहले वर्गमूल लेंगे, मतलब वर्गमूल आपका 2116 का, ये होता है 46 का वर्गमूल होता है। तो इसका जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा 4.6। और जब इसका आप वर्गमूल लेंगे इस वाले का, ये कितने का वर्गमूल होता है, हम वो लगा देते हैं अंडर रूट 79/21। ये जो आपका वर्गमूल होता है ये होता है 89 का, 89.9। तो ये हो जाएगा आपका 8.9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8.9 दिया है। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 6 24, लास्ट में 4 आ रहा है आपका आंसर जो है ना, लास्ट में जब 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट को केवल जोड़िए तो 4 आ रहा है, आपका आंसर यही हो जाएगा। लास्ट में 4 इसी में है और किसी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दिया है। तो दो संख्याएं अगर P और Q, अगर दो संख्याएं अगर हैं, उनका जो है ना एलसीएम और उनका गुणनफल अगर निकालना है तो उनका गुणनफल हमेशा एलसीएम और HCF के इक्वल होता है। तो एलसीएम आपका 70 है और ये 7 है, तो 7×7 490 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण है और गैर दोषपूर्ण, मतलब जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उनके नंबर इतना दिए है, तो दोषपूर्ण आपको निकाला है। तो दोषपूर्ण आपका जो है ना 11% है, तो 11% जो इसमें से 11 से जो डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो 11 का फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग एक एक ऑप्शन को। देखिए ये पहला ऑप्शन ये ही जो है ना 11×77, 11×1, ये 11 से कट रहा है, और ये जो है ना 11×6 = 66, ये नहीं कट रहा है, और 11×5 = 55, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन था। तो इसमें हमने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बिना पेन पेपर सॉल्व करने के लिए। अगला सेट भी हम अपलोड करेंगे, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका अगला सेट देखने के लिए हम जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का जो है ना लिंक दे देंगे। धन्यवाद।